नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, अभी हम समस्तीपुर में मौजूद हैं और आपको बता दें कि 28 दिसंबर को जो है मतदान के बाद 30 दिसंबर को जब मतगणना हुआ तो जीत के साथ अनीता राम जी जो है प्रथम नागरिक के तौर पे समस्तीपुर में जीत हासिल की हैं। तो हम चलिए इनसे बात कर रहे हैं और जानते हैं कि आखिर इस कठिन डगर को अब कैसे पूरा करेंगी, कौन से प्रोजेक्ट को लेकर ये जनता को जो वादा और दावा किए हैं उसे कैसे पूरा करेंगे। इन सारी चीज़ों पर भी हम इनसे चर्चा करेंगे। पहले नेशन 24 की पूरी टीम जो है इनको बहुत बहुत बधाई देती है इस जीत के लिए और हम चाहेंगे कि पूरे विस्तार से मुझे ये चर्चा करें और मुझसे बात करें कि आखिर समस्तीपुर जो जाम की समस्याओं से, कचरा के समस्याओं से, जल जमाव की समस्या से ग्रस्त है, जनता यहाँ की ग्रस्त है, अब उसे कैसे बेहतर स्मार्ट समस्तीपुर बनाने का काम करेंगे, इन सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं इनसे। नेशन 24 में आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पहले तो मेरा सवाल है मैम कि आपको जीत के पहले नेशन 24 की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है मैम। अब मेरा अगला सवाल है आपसे कि कैसे इस कठिन दर को जो है पूरा करेंगे आप? सबसे पहले तो न्यू वर्ष आ रही है। मैं सभी आम जनताओं को अपनी ओर से मैं शुभकामनाएं देती हूं और धन्यवाद देती हूं। तो इस नए साल में वो लोग अपना सहयोग दे करके, आशीर्वाद दे करके यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। क्या जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त थे? ये तो आम जनताओं ने मुझ पर भरोसा किए और मैं पहले भी कुछ कार्य कर चुकी हूँ। एक्स चेयरमैन रहते हुए मैं अपने रीजन में आज देख रहे हैं सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की। वो मैं अपने रीजन में मास्टर प्लान के तहत वो हमने एक प्लान बनाए थे जो पूरे शहर का पानी जो ये रेलवे ये गुमती देख रहे हैं, बस उस पार का लेवल तो नहीं, इस पार का हम लोग ये प्लान के तहत जमुआड़ी नदी में गिराने का हम लोग भरपूर प्रयास किए थे मास्टर प्लान के तहत। चेयरमैन रहते मतलब इस पे आपके काम शुरू थे? हाँ, काम शुरू थे, पहले से शुरू थे और वो हम कुछ उसमें काम भी किए थे जो आप देख रहे हैं। थानेसर मंदिर से क्रांति होटल से जो साइड से वो रोड नाला जाती है वो ड्रेन का हमने काम किए थे अपने रीजन में। तो वो अधूरा कुछ रह गया था, समझिए अधूरा क्या माने हम कुछ नहीं कर पाए और उसके बाद हम निकल चुके थे वहाँ से, क्योंकि स्टेट फूड कमीशन में हम मेंबर बन गए तो हम इसे हम कुछ कर नहीं पाए। यही मेरा सपना है जो शहर का जल निकासी जो अधूरा कार्य है उसको हम अपने स्तर से आम जनताओं के सहयोग से हम पूरा कर सके और इस मकसद में हम कामयाब मिले। अब आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है समस्तीपुर की और जनता आपसे उम्मीद लगा के रखी है, तो क्या क्या लगता है कि ऐसे कौन से योजना होंगे या सरकारी योजना होंगे जो उनके घर तक पहुंचेगा, और वैसे कौन सी योजना को लेकर आप चल रहे हैं कि सबसे पहले जो आपके यहाँ का जाम समस्या है, कचरा प्रबंधन है, इसको कैसे दूर करेंगे? ये तो ट्रैफिक जाम का समस्या हर समय रहता है। इसको इस पर हम अपनी ओर से नहीं बल्कि जनताओं का भरोसा जीत करके और हम लोग एक साथ निर्णय ले करके ये जाम का हम निजात पाने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। महिला मेयर हैं आप, महिलाएं यहाँ पे हैं समस्तीपुर में, अब उनके सुरक्षा को लेके भी कुछ होगा, चाक चौबंद व्यवस्था? महिलाओं हैं, हम भी महिला हैं और हमारी भी जो महिला हैं उनके लिए भी मेरा भरपूर प्रयास रहेगा। जो आज जो ये देख रहे हैं महिलाओं के बहुत ऐसी सारी बात है, सशक्तिकरण है, इस पर हम पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, हम आपको बता दें कि अनीता राम जी जो हैं काफ़ी लंबे समय से जो है इस पूरे समस्तीपुर को विकास करने के लिए तत्पर रहती हैं, चाहे वो सुख का घड़ी हो चाहे वो दुख का घड़ी हो, हर जगह जो है ये हमेशा मौजूद रही हैं। लोग भी इनके पास आते रहे हैं, अपने दुख अपने समस्याओं को इनसे जो है रूबरू कराते रहे हैं, जिसके लिए हमेशा प्रयासरत रही हैं। चेयरमैन रह के भी बहुत सारे कार्यों को इन्होंने अमली जामा पहनाया है और कोशिश की है कि हर हालत में बेहतर हो सके। अब इनके ऊपर जो है मेयर बनी है, अब इनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ी है और इनका कहना है कि चाहे जैसे भी हो, ये मुख्य समस्या जो यहाँ का है जल जमाव, कचरा प्रबंधन और जल निकास को, इस पर पहले इनकी नज़र है। उसके बाद इन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की है, जिसपे इनका कहना है कि महिलाओं के लिए भी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। क्या सीसीटीवी कैमरा भी लगाने की चर्चा है? आप करेंगे इस पे काम? देखिए, पूर्व में हमने शहर में पहली बार स्ट्रीट लाइट लगाने का हमने काम किया और शहर में
जो इंदिरा आवास नहीं था वो हमने पहले लाया, और मेरी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो उसको हम आम जनताओं के बीच में हम लाने का भरपूर हम प्रयास करेंगे। और आज देख रहे हैं ये बस स्टैंड है, वो हमारे रीजन में ही आया। अब देख रहे हैं मंदिर के पीछे वो भवन है नगर परिषद का, वो अपने रीजन में हम भी वो लड़ाई लड़ करके हम अपने रीजन में उसको हम बनाए। इसके लिए अभी तो आम जनताओं का सहयोग से जितना बन पड़ेगा वो हम करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, दो चीज़ों को इन्होंने यहाँ पे स्थापित किया है अपने रीजन में, और अब आगे की भी चीज़ों को लेके ये कटिबद्ध है कि हर हालत में जो उन सारे चीज़ों को लाएंगे। सड़क की कमी है उसे दूर करेंगे, जो सरकारी योजनाएं हैं घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि जो सरकारी योजनाएं सरकार की है, यदि घर घर पहुंचाया जाए तो काफ़ी गरीबों के बीच बेहतर विकास, बेहतर चीज़ें सामने आ सकती है निकल के। जो नहीं पहुंचा है, क्या लगता है आप पहुंचाएंगे उसे? उसको हम भरपूर प्रयास करेंगे पहुंचाने का। चाहे वो श्रम कार्ड हो, राशन कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, बहुत सारे राशन कार्ड की बात आप करते हैं, जब मैं चेयरमैन थी उस समय 15,000 कुछ हमने लाल कार्ड या पीला कार्ड हमने बनवाया था। आज तक उसके बाद एक भी कार्ड धारी को कार्ड नहीं मिला है। ये बहुत खेद की बात है जो हमने रह करके अपने रीजन में इतने लोगों को हमने कार्ड वितरण करवाया, उसके बाद ये 10 साल से एक भी कार्डधारी को कार्ड नहीं पहुंच पाया। सोच लीजिए, आप बहुत स्पष्ट तौर से बता रही हैं कि 10 साल के बाद अब एक भी लोग को नहीं मिल पाया है। अब मिलेगा? फिर बिल्कुल मिलेगा, हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे मिलने का, घर घर तक ये कार्ड पहुंचाने का। या वृद्धावस्था पेंशन, ये वृद्धावस्था पेंशन जो है वो हम ही जिस समय थे उस समय हमने सबको दिलवाया, घर घर जा कर के दिलवाया, जो आज वही आशीर्वाद के साथ और प्यार के साथ हमें जनता ने भरोसा किए हैं और इस मुकाम तक पहुंचाए हैं। इसके लिए मैं जनता का आभार प्रकट करती हूँ, मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। कमीशन खोरी भी चलेगा? नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा, न चला है न चलेगा, नहीं हम चलने देंगे। चलिए, न चला है न चलेगा और न चलने देंगे, ये इनका एकदम वचन है यहाँ के आवाम के साथ। मेरा अगला सवाल है, मेयर बन गई हैं मैम और अब फ्री हो गई हैं चुनाव से भी, तो अब तो आराम से रहेंगी घर पे ना? नहीं नहीं, आराम कहाँ है, आप लोग तो इतना बड़ा बोझ दे दिए जो आप तो थोड़ा भी हम मुझे चैन नहीं है। पीछे तो लोग आराम ही किए। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत सोचिए, मुझे तो लग रहा है अब हम कैसे घर घर तक हम हर कार्य हम करें और पहुंचाए, सब लोगों को खुश करें, ये तो टेंशन का विषय है। चलिए, टेंशन का विषय नहीं है, गृहिणी हैं और हमें भी जानते हैं हमारे देश में जो है महिलाएं जो हैं बहुत मजबूत होती हैं, घर के साथ साथ बाहर भी संभालती हैं। तो मुझे लगता है कि मैम अपने घर के साथ साथ समस्तीपुर को भी संभाल ही लेंगी। एक संदेश अपने, चूँकि जीत के बाद अब हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या आभार प्रकट करेंगे अपने ये समस्तीपुर के लोगों को? बहुत बहुत हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं जो आप यहाँ तक पहुँचे, और मैं सब लोगों का आभार प्रकट करती हूँ। मैम सब लोगों का आभार प्रकट के साथ एकदम जोर दे के कह रही हैं कि कमीशन खोरी नहीं चलेगा, विकास की बयार बहेगी यहाँ पे। जल जमाव, सड़क जाम, कचरा प्रबंधन, इन सारे चीज़ों को फिर से लागू किया जाएगा। चेयरमैन रहते वक्त जो इन्होंने प्रोजेक्ट नदी तक जो है जल जमाव को निकालने का काम किए थे, उस पर फिर से काम होगा और बेहतर ढंग से जो गली नली को जोड़ना होगा उस सारे को जोड़ के वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, इन सारे चीज़ों को जो 10 साल से बंद है उसे फिर से चालू करेंगे। मतलब सारे चीज़ों को लेते हुए सामाजिक स्तर पर सारे लोगों के सामने सारे लोगों की बातों को लेकर जो है ये जो है बेहतर विकास के लिए समस्तीपुर के लिए जो है ये काम करने जा रही हैं। अब आने वाला समय को देखना है कि 5 सालों में जो अभी की स्थिति है समस्तीपुर को, वो 5 सालों के बाद कितना बदलेगा, क्या लोग यहाँ के लोग आई लव समस्तीपुर कह पाएंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।